सर्वोच्च महाबलिदान दिया। करगिल विजय दिवस की 27वीं बरसी आज बड़ी धूमधाम के साथ द्रास के करगिल वार मेमोरियल में मनाई गई और आज के इस तकरीब के मौके पर देश के डिफेंस मिनिस्टर श्री राजनाथ सिंह मेहमान खुसूसी यहाँ पे मौजूद रहे। उनके हमरा लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर, उसके साथ साथ चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ धीरज सेठी, नॉर्दर्न कमांड प्रतीक शर्मा के अलावा फौज, पुलिस और सिविल ऑफिसरान जो है वो मौजूद थे। और इस मौके पर देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने यहाँ खिताब करते हुए कहा कि वो उन देश के बहादुर जवानों को नमन करके श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं जिन्होंने 1999 के करगिल युद्ध में अपनी जानों का नजराना पेश किया। साथ साथ उन्होंने अपने खिताब में यह भी कहा है कि जिस तरह पिछले साल ऑपरेशन सिंदूर भारतीय सेना ने शुरू किया है और ऑपरेशन सिंदूर में जिस तरह पाकिस्तानी ठिकानों को नेस्त नाबूद किया, उनके घर के अंदर ही जिस तरह भारतीय सेना ने मारा और वाज़ेह तौर पर यह पैगाम दिया है कि अगर बात पाकिस्तान से होगी वो सिर्फ पीओके पर बात होगी। को याद दिलाऊं कि 1999 में जब करगिल युद्ध शुरू हुआ तो बताया जा रहा है कि अर्ली विंटर्स में उन पहाड़ियों पर पाकिस्तानी सेना ने कब्जा करने की कोशिश की थी। चाहे तोलोलिंग की बात करें, बात्रा टॉप हो या टाइगर हिल, उन चोटियों से भारतीय सेना जो है बर्फबारी की वजह से पहाड़ियों से नीचे बेस कैंप की ओर आ रहे थे और इसी दौरान पाकिस्तानी सेना ने कब्जा करने की कोशिश की थी, इन पहाड़ियों को अपनी तहवील में लेने की कोशिश की थी। लेकिन भारतीय सेना ने जिस अंदाज में पाकिस्तानी सेना का मुंह तोड़ जवाब दिया और इस तरह तीनों पहाड़ियों को कैप्चर किया है और बाद में उन पहाड़ियों पर भारतीय सेना के जवान जो है बिल्कुल डटे हुए हैं, वहां पर पूरी तरह से नजर बनाए रखे हुए हैं। और कल हमने जिस तरह लामोर्चन व्यू पॉइंट से भी आपको दिखाने की कोशिश की कि उन पहाड़ियों की तस्वीरें भी आप तक पहुंचाने की कोशिश की। द्रास के करगिल वार मेमोरियल में जिस तरह आज फूल के गुलदस्ते जो है उन शहीदों के हक में यहाँ पे डाले गए और उनको नमन करके श्रद्धांजलि अर्पित की गई, जिसमें फौज, पुलिस, सिविल इंतजामिया या लवाकिन जो है वो भी लगातार 2 दिनों से यहाँ पे अपने उन शहदा को याद कर रहे हैं। और आज भी 27 साल गुजरने के बाद भी देश उन बहादुर जवानों को याद कर रहे हैं जिन्होंने करगिल युद्ध में अपनी जानों का नजराना पेश किया। अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, वीर जवान अमर रहे। साथियों, इन तमाम विविधताओं के बावजूद इन बलिदानियों का खून एक ही रंग का है और यह खून इसी एक मिट्टी में गिरा है। जो लोग इस देश को तोड़ने के सपने देखते हैं उन्हें एक बार इस दीवार को देखना चाहिए। यह दीवार अपने आप में उनके दुस्वप्नों का एक जवाब है। साथियों, हमारे बहादुर सैनिकों ने हमेशा अपने शौर्य का परिचय दिया है, पराक्रम का परिचय दिया है। अभी हाल ही में हमने ऑपरेशन सिंदूर की सफलता का 1 वर्ष पूरा किया है। उस ऑपरेशन के दौरान हमारी जाबाज सेना के जवानों ने, अधिकारियों ने आतंकवादियों के सरपरस्तों को ऐसा जवाब दिया है जिसे वे आजीवन कभी भूल नहीं पाएंगे। ऑपरेशन सिंदूर ने यह साफ कर दिया है कि भारत को आतंकवाद के सहारे डराने का सपना देखने वालों का अब अंजाम क्या होगा। भारत पाकिस्तान के हर मिस एडवेंचर का जवाब उसकी कल्पना से कहीं अधिक कठोर तरीके से देने की क्षमता रखता है। और मैं इस मंच से यह साफ संदेश देना चाहता हूं कि भारत की संप्रभुता की ओर बढ़ने वाला हर नापाक कदम का यही अंजाम होगा। साथियों, हमारा इंटेंशन साफ है कि अब पाकिस्तान से कोई बात नहीं होगी और अगर बात होगी तो सिर्फ पीओके पर ही बात होगी, जो कि भारत का हिस्सा है जिस पर पाकिस्तान ने अवैध तरीके से कब्जा किया था। साथियों, पाकिस्तान ने इस समय आतंकवाद को अपनी सरकारी नीति का एक हिस्सा बना लिया है।
और वहां पर मिलिट्री और मिलिटेंट्स के बीच का फर्क पूरी तरह से समाप्त हो चुका है। वहां की सेना आतंकवादी संगठनों को संरक्षण ही नहीं देती है, उनके साथ मिलकर काम भी करती है। इसलिए हमने ऑपरेशन सिंदूर के समय यह साफ कर दिया है कि भारत अब आतंकियों और उनका पोषण करने वाली सरकारों को अलग अलग करके नहीं देखेगा। साथियों, कारगिल युद्ध को बीते हुए लगभग 27 साल गुजर गए और इन वर्षों में आज भारत और पाकिस्तान के रास्ते साफ साफ अलग दिख रहे हैं। आज भारत इनोवेशन के रास्ते खोज रहा है तो पाकिस्तान इन्फिल्ट्रेशन के नए रास्ते खोज रहा है। भारत शिप डिजाइन कर रहा है तो पाकिस्तान टेरर डिजाइन में लगा हुआ है। भारत स्टार्टअप इकोसिस्टम खड़ा कर रहा है तो पाकिस्तान टेरर इकोसिस्टम खड़ा कर रहा है। भारत से भी कंडक्टर्स बना रहा है तो पाकिस्तान सुसाइड बॉम्बर्स तैयार कर रहा है। भारत स्पेस मिशन के लिए जाना जा रहा है तो पाकिस्तान प्रॉक्सी मिशन चला रहा है। भारत अंतरिक्ष में सैटेलाइट्स भेज रहा है तो पाकिस्तान आज भी आतंकवादियों को सीमाओं के पार भेजने में लगा हुआ है। भारत दुनिया को सॉफ्टवेयर दे रहा है तो पाकिस्तान दुनिया को स्लीपर सेल्स दे रहा है। भारत डाटा सेंटर्स बना रहा है तो पाकिस्तान रेडिकल सेंटर्स बना रहा है। भारत यूपीआई से दुनिया को जोड़ रहा है तो पाकिस्तान हवाला से आतंकवाद को जोड़ रहा है। यानी हमारे रास्ते अलग अलग हैं। ऐसे में अगर पाकिस्तान अपने घटिया मंसूबे देकर हमारी समृद्धि, हमारी प्रॉस्पेरिटी के रास्ते में रोड़ा लेकर आता है तो उसे करारा जवाब देने के लिए हमारी बहादुर सेनाएं बराबर तैयार बैठी हैं। वार मेमोरियल द्रास से मैं शाह बिलाल। क्या आप इंजीनियरिंग के क्षेत्र में अपना सुनहरा भविष्य बनाना चाहते हैं? तो आपके लिए खुशखबरी है। जम्मू कश्मीर में तकनीकी शिक्षा का एक भरोसेमंद नाम बन चुका योगानंद कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी जम्मू लेकर आया है आपके सपनों को नई उड़ान देने का सुनहरा अवसर। YCT में बीटेक रेगुलर और लेटरल एंट्री के लिए एडमिशन शुरू हो चुके हैं। AICTE अप्रूव्ड और यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू एफिलिएटेड ये प्रतिष्ठित संस्थान सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग जैसे प्रमुख इंजीनियरिंग कोर्स प्रदान करता है। कॉलेज में छात्रों के लिए उपलब्ध है अत्याधुनिक सुविधाएं जिनमें शामिल है मॉडर्न लैब्स, हाई स्पीड इंटरनेट, वेल इक्विप्ड लाइब्रेरी, IIT दिल्ली के वर्चुअल लैब्स, IIT बॉम्बे के स्किल एक्सेलरेटर लैब्स, साथ ही ट्रांसपोर्ट जैसी सुविधाएं भी। YCT सिर्फ डिग्री नहीं देता बल्कि छात्रों को इंडस्ट्री के लिए तैयार करता है। कॉलेज का प्लेसमेंट रिकॉर्ड भी शानदार रहा है। YCT जहां बेहतरीन शिक्षा, आधुनिक तकनीक और उज्जवल भविष्य का मिलता है भरोसा। आज ही एडमिशन लें और अपने सपनों को दे सफलता की नई दिशा। Dear parents, I am very sure that your queries with regard to admission of the child in the engineering stream shall be fulfilled by our faculty members. Please do visit us before seeking admission anywhere. जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए GK अपडेट के साथ।